नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अकाउंट समाधान। आज की वीडियो में डिटेल करेंगे जीएसटी का एनुअल रिटर्न। किस तरीके से आप अपना जीएसटी का एनुअल रिटर्न है जीएसटी 9 वो फिल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों आपके जीएसटी 9 या एनुअल रिटर्न के लिए, उसमें टेबल नंबर 17 है जो कवर करती है आपकी एचएसएन एसएससी समरी को। वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको खुद से फिल करनी है। बाकी डिटेल करते हैं वन बाय वन वीडियो में। सारी टेबल्स किस तरीके से बढ़नी है, आप डैशबोर्ड पे भी देख रहे हैं। इसका सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिल जाता है टैब एनुअल रिटर्न का। बाय डिफॉल्ट यहाँ 23-24 आ रहा है। सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न का टैब मिल जाता है। ये रिटर्न मैं फाइल कर चुका साथियों, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस आ रहा है फाइल्ड। यहाँ पे व्यू जीएसटीआर 9 करते हैं। सबसे पहले जिस टेबल की मैंने चर्चा करी वो है टेबल नंबर 17, यानी कि एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आप चाहे गुड्स में डील करते हैं चाहे सर्विसेज में करते हैं, गुड्स के केस में एचएसएन और सर्विसेज के केस में आपको एसएससी कोड यहाँ पे फिल करना है। इस टेबल में कोई भी डेटा ऑटो फिल्ड या प्री फिल्ड नहीं आएगा, आपको हर डेटा आपका मैनुअली इसमें फीड करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनुअल रिटर्न में है, आपको ये स्किप नहीं करना है। ध्यान रखना है कि आपको एचएसएन एसएससी की समरी है वो मैनुअली खुद से फीड करनी है। ओपन करके देख लेते हैं। इस तरीके से साथियों आपको डिटेल है यहाँ पे एचएसएन वाइज या एसएससी वाइज आपको नजर आ जाती है। फिर से जाते हैं डैशबोर्ड पे इसके। अब आपको यहाँ पे अलग अलग टेबल 4, 5, 6, 7 ये सारी टेबल्स है वो साथियों यहाँ पे नजर आ रही है। ये फाइल हो चुकी रिटर्न, इसलिए आपको सब में डेटा नजर आ रहा है। और बहुत सारे टेबल्स में आपको प्रीफिल्ड डेटा मिलेगा, कुछ में आपको डालना है। जैसा कि एचएसएन या एसएससी समरी है, एचएसएन एसएससी समरी आपको मैनुअली खुद से फीड करनी है। तो जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करना चाहें उससे पहले आपके पास ये डिटेल्स रेडी होनी चाहिए कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अभी हम 23-24 की बात कर रहे हैं, तो 23-24 की पूरी आपकी एचएसएन वाइज या एसएससी वाइज समरी आपके पास होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एचएसएन या एसएससी के कोड में आपकी टैक्सेबल सप्लाई क्या है, आईजीएसटी कितना आपने उसमें कलेक्ट किया है, सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया है, और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कितना कलेक्ट किया है। सेम उसी तरीके से जैसे हम जीएसटीआर 1 फाइल करते समय एचएसएन या एसएससी की समरी है वो डालते हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं कुछ टेबल्स की जो ऑप्शनल है, यानी कि आप उनको फाइल करें या ना करें उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो है टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16 एंड टेबल नंबर 18। टेबल नंबर 15 बात करती है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स की। 16 बात करती है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। साथ ही साथ 18 नंबर टेबल डील करती है एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि जो आपकी परचेजेस हैं आईटीसी आपने क्लेम किया है उनकी एचएसएन एसएससी की समरी। तो ये तीनों ऑप्शनल टेबल है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। इनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट आपसे नहीं मांग रहा है तो आपको अलग से अपनी तरफ से भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मुख्य टेबल आती है आपकी वो आती है टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 है वो डील करती है आपकी आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि जो आपका जीएसटीआर 1 का डेटा है, सेल का डेटा है, वो यहाँ पे आपको टेबल 4 और 5 में दिखाई देता है। टेबल 4 में क्या है साथियों, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। आपने यदि अपना जीएसटीआर 1 सही तरीके से फाइल किया है, आपका 3B है सही तरीके से फाइल किया है, तो आपको एनुअल रिटर्न में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी बाकी टेबल्स है एचएसएन और एसएससी के अलावा वो सारी में आपको डेटा मिलेगा, आपको थोरली चेक करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम आपका नहीं है इसमें। आप देखेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको टेबल है वो ओपन हो जाती है और इसमें सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स,
सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। इस तरीके से जो कॉलम है, जितने भी टेबल्स हैं आपको दिखेगी, सब में प्रॉपर तरीके से नरेट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आराम से पढ़ के किस टेबल में कौन सा डेटा डालना है ये आप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों बात आती है टेबल 5 की। टेबल 5 डील करती है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। यानी कि इस टेबल में वो डिटेल आएगी जो नील रेटेड सप्लाई है या एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका 23-24 में कोई ऐसा सेल आपने किया है जो या तो नील रेटेड है या एग्जेम्प्ट है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्री फिल्ड मिलेगी आपकी GSTR 1 के बेसिस पे। लेकिन आपको फाइल करने से पहले इसको थोरली चेक जरूर करना है कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली ऑटो पॉपुलेट होके टेबल्स में आ गया है। इसके बाद टेबल नंबर 6 है जो डील करता है ITC के साथ। डिटेल्स ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि टेबल 6 है वो है आपका ITC का लेजर, कितना ITC आपने फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। अभी आपको इसमें एक चीज जरूर चेक करनी पड़ेगी, इसको ओपन करके देखते हैं कि ये जो आपके पास प्री फिल्ड डेटा आया है GSTR 3B, जब आप अपना फाइल करते हैं तो वहां पे आप सिंपली अपना ITC है वो डालते हैं। किसी तरीके का बाइफर्केशन हम लोग या डेटा का सेग्रीगेशन है वो नहीं करते हैं। यहाँ पे आपसे वो सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा मांगा जा रहा है। ऊपर आपका डेटा प्री फिल्ड है, लेकिन नीचे आपको inward supplies other than imports and inward supplies liable to reverse charge by but includes services received from SAGE। ये आपका टेबल बी हो गया। इसमें इनपुट्स हो गए, कैपिटल गुड्स पे आपने कोई ITC क्लेम किया है तो उसका आपको अलग से दिखाना है, और कोई इनपुट सर्विसेज हैं जिनका ITC आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका आपको इनपुट सर्विसेज में दिखाना है। इसी तरीके से इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स लाइबल टू रिवर्स चार्ज other than B above on which tax is paid and ITC availed। RCM में जो आपने टैक्स पे किया है और उसका ITC भी आपने क्लेम किया है, तो वो ITC किस नेचर का है, इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है या इनपुट सर्विसेज है, तो यहाँ आपको वो बाइफर्केशन जरूर से डालना है। इसी तरीके से इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो ये आप 1 by 1 पढ़ के, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि 3B में हम किसी तरीके का सेग्रीगेशन है वो डेटा का नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा को सेग्रीगेट करके डालना है और टोटल जो है आपका वो मैच होना चाहिए आपके टोटल ITC जो आपने क्लेम किया है उससे। जब आप इस तरीके से अपना डेटा फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे सब टोटल आ गया और डिफरेंस आपका आ जाता है। यदि कोई डिफरेंस होगा तो वो यहीं पे आपको पता लग जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका टेबल हो गया 6। इसके बाद आता है साथियों टेबल नंबर 7। 7 भी आपका ITC से रिलेटेड है और ये डील करता है ITC रिवर्सल। यानी कि इसमें आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इन एलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से विंडो है ये ओपन हो जाएगी, डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इन एलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अभी आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग टैब्स है, जिसमें रूल 37 है, 39 है, 42 है, 43 है। एज पर सेक्शन 17(5) आपने कुछ एलिजिबल जो ITC है जिसका रिवर्सल किया है तो उसका आपको अलग से देना है। ट्रान 1 और ट्रान 2 की क्रेडिट्स अब ब्लॉक ग्रे है, क्योंकि ये जो 17-18 इनिशियली जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय ये ट्रान 1 और ट्रान 2 के क्रेडिट्स है वो थे कुछ वर्षों में, बाकी अभी ये नहीं आ रहा तो ये ग्रे फील्ड हो गया है। इसके अलावा आपको कॉलम मिलता है यहाँ साथियों H1 अदर रिवर्सल्स। यानी कि इनमें से आपको कोई कंफ्यूजन है कि रूल का, मान लीजिए आपको ध्यान नहीं है कि कौन सा रूल है, अकाउंटेंट खुद ही फाइल कर सकता है अपना रिटर्न, चाहे वो GSTR 1 है, चाहे 3B है या 9 है। जिस तरीके से आप अपना 1 और 3B फाइल करते हैं उसी तरीके से बड़ी सिंपल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न भी आप अपना फाइल कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपको इस रूल का प्रॉपर ध्यान नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो H1 कॉलम है अदर रिवर्सल्स, यानी कि जितने भी आपने रिवर्सल्स किए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, आप सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए और कुछ अपनी तरफ से यहाँ पे इनपुट डाल दीजिए कि ये जो रिवर्सल है वो क्या है, और यहाँ पे सीधा अमाउंट दे दीजिए। नेट ITC आपका
अवेलेबल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। इसके बाद टेबल नंबर है 8, जो भी आप, ये टेबल भी आपकी आईटीसी से रिलेटेड है। आप देखेंगे अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपकी ये टेबल है वो नजर आती है। ये टेबल आपको कुछ भी चेंजेस अलाउ नहीं करती है। अब देखेंगे कि ये जो डेटा है वो ग्रे फील्ड्स में है। जो टेबल नंबर 8 है साथियों, वो है डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है टेबल 6 से। यानी कि जो टेबल 6 है, एक बार वापस से लेके चलता हूं मैं आपको। टेबल 6 कौन सी है? जिसमें आपने अपनी आईटीसी की डिटेल्स डाली है। टेबल 6 का डेटा टेबल 8 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। यानी कि टेबल 8 में कोई भी करेक्शंस आपको अलाउ नहीं किया जाता है करने के लिए। यदि मान लीजिए टेबल 8 फाइल करते समय या इसमें डेटा डालते समय आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपको ये डेटा ठीक कहाँ से करना है? वापस से टेबल 6 में आना है और टेबल 6 में आके ही ये डेटा आपका करेक्ट होगा। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये जो टेबल 6 का आपका रिवाइज डेटा है, ये आपका टेबल 8 में आ जाता है। 2324 से पहले साथियों क्या था कि अभी आपने सुना भी होगा कि टेबल जो 8 है ये आपका पहले आता था 2A से। यानी कि जो भी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2A में है वो सारी आईटीसी यहाँ पे दिखती थी। तो उस समय हमको इसमें ज़्यादा सावधानी रखनी होती थी कि कुछ ऐसा डेटा भी उसमें नहीं आ गया है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, या कुछ ऐसा डेटा जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। तो आपको बैक टू बैक 3 ईयर्स की इसमें वर्किंग है वो चेक करनी थी थोरोली, उसके बाद ही आपको ये डेटा फाइनल करना था। लेकिन अभी टेबल 8 में जो भी आईटीसी आ रही है या टेबल 6 में आ रही है, ये सारा डेटा आ रहा है आपका जीएसटीआर 2B से। यानी कि टेबल 6 में जो भी डेटा आ रहा है वो जीएसटीआर 2B से आ रहा है, और टेबल 6 का डेटा आपका टेबल 8 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। कोई करेक्शंस आपको टेबल 8 में नहीं करने दिया जाएगा। टेबल 6 में ही आप लोग अपना डेटा है वो कुछ अमेंड करना तो कर सकते हैं। तो इसमें अब गलतियां हैं वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि डेटा इसमें 2B से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टेबल है साथियों, टेबल नंबर 9, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड इज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो आपने टैक्स पे किया है, चाहे वो आपने आईटीसी सेट ऑफ करते हुए किया हो, चाहे आपने कैश पेमेंट किया हो, चालान बना के चालान डिपॉजिट किया हो, वो सारी डिटेल आपकी टैक्स पेबल, कितना टैक्स पेबल था, कितना आपने पेड किया है, कैश में कितना किया हो, आईटीसी से आपने कितना किया है, वो सारी डिटेल्स आपको टेबल 9 में है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो डेटा ऑटोफिल्ड है वही आपको एज इट इज रखना है। इसके बाद टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन यदि आपने 23-24 की सारी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B सही से फाइल की है तो आपके लिए ये रिलेवेंस इसका नहीं रह जाता है। टेबल नंबर 10 और 11 डील करती है सेल के अमेंडमेंट से, और 12 एंड 13 डील करती है आपकी आईटीसी के अमेंडमेंट से। क्लिक करके देख लेते हैं इसको। आप देखेंगे टेबल नंबर 10 सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स प्लस नेट ऑफ डेबिट नोट्स। यानी कि यदि आप यहाँ पे अपनी कोई सप्लाई आपने पहले कम रिपोर्ट करी है और यहाँ पे आप उसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज आपने 10,000 रुपये से अपनी सेल कम है वो रिपोर्ट कर दी है, तो उसकी लायबिलिटी आपको बुक करनी है, तो यहाँ आप उसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ 11 में आपका है सप्लाईज टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। यदि आप किसी तरीके का अमाउंट इसमें माइनस करना चाह रहे हैं कि सपोज आपने 10,000 ज़्यादा रिपोर्ट कर दी और अभी आपको 10,000 से सेल को रिड्यूस करना है, तो आपको टेबल 11 में डेटा डालना है। टेबल 12 डील करती है रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, और 13 आपकी डील करती है आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की कोई आईटीसी है, उसमें यदि किसी तरीके का कोई आपको लगता है अमेंडमेंट है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 हो गई है। यदि आपकी 23-24 फाइनेंशियल जीएसटीआर 1 और जीएसटी
GSTR 3B प्रॉपर्ली और सही गई है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में टेबल नंबर 14 है। टेबल नंबर 14 में आपके आता है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन, टेबल नंबर 10 एंड 11। यानी कि अभी जो 10 और 11 अपन ने डिस्कस किया है, मान लीजिए आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से बढ़ाई है, तो आपको जो डिफरेंस का टैक्स है वो पे करना है, क्योंकि बिना टैक्स पेमेंट के आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये डिटेल आपकी इस पे आएगी टेबल नंबर 10 और 11 से। चाहे आपने लायबिलिटी इंक्रीज करी है चाहे डिक्रीज करी है, जो डिफरेंस का टैक्स या रिफंड है उसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 14 में देनी है। यदि 10, 11, 12, 13 इन टेबल्स में आपका कोई डेटा नहीं है तो आपको 14 में कोई डालने की जरूरत नहीं है। 15, 16, 18 हम देख चुके हैं, ऑप्शनल है रिटर्न टेबल्स, इनमें आपको कुछ नहीं डालना, ऑप्शनल है तो आपको जरूरत नहीं है अपना टाइम इसमें देने की। 17 नंबर टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो आपका एनुअल रिटर्न का है वो यही है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगा। आपको मैनुअली इसमें एंटर करना है HSN और SSC वाइज कि किस HSN या SSC की कितनी आपकी टैक्सेबल सेल है, कितना परसेंट आपने उस पर टैक्स कलेक्ट किया है, IGST कितना कलेक्ट किया है, CGST कितना कलेक्ट किया है और SGST कितना कलेक्ट किया है। एक ध्यान और रखने की बात है साथियों, आपको यहाँ पे आपका जो GSTR 1 का डेटा, यानी कि आपका जो सेल का डेटा है उसका अमाउंट, और टेबल नंबर 17 जो आपकी HSN और SSC की समरी है उसका टोटल मैच करना चाहिए। इसको मैच करने के लिए आपको देखना है अपना टेबल नंबर 4। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू इंटीग्रेटेड टैक्स आप देखेंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स, इसमें आपको कुछ नजर आएगा डिफरेंस। वो क्यों है डिफरेंस? क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें टेबल नंबर 5 जो है इसमें हमने एग्जेम्प्ट सेल भी है, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू टेबल 4 प्लस टेबल 5, क्योंकि HSN में आपको डिटेल चाहे एग्जेम्प्ट है चाहे नील रेटेड है, HSN में आपकी वो डिटेल यहाँ पे आएगी, लेकिन टैक्स के अमाउंट में टेबल नंबर 4 और 17 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लास्ट टेबल बचती है साथियों आपकी टेबल नंबर 19, लेट फीस पेबल एंड पेड। इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना, सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगा आपका लेट फीस। यदि आप टाइम से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं अपना, तो सिस्टम कैलकुलेट करेगा आपकी लायबिलिटी कि कितनी आपको पेमेंट करनी है। ये सारी टेबल्स आपने फिलअप कर ली है, मेनली आपको थोरोली चेक करना है। GSTR 9 साथियों बेसिकली एक कंफर्मेशन है जो आपने पूरे साल में अपने GSTR 1 है, GSTR 3 भी है, जो आपने मंथली या क्वार्टरली जैसा आपका केस है आपने फाइल करी है। एनुअल रिटर्न सिंपली उसकी रिपोर्टिंग है और उसको आप करते हैं कंफर्म कि हाँ साहब जो ये रिपोर्टिंग इसमें हुई है वो हमारी सही है। और एक टेबल में आपको इसमें फिलअप करना है डेटा, वो है आपकी HSN वाइज समरी, SSC समरी, टेबल नंबर 17। इसके अलावा आपको कोई भी डेटा फिल इसमें अलग से नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि कुछ लोग हवा भी बना देते हैं कि GSTR 9 पूरे साल की रिटर्न है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या डेटा है, सिंपली डेटा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपने 1 बाय 1 सारी टेबल्स यहाँ पे देखी है, अभी वीडियो में डिस्कस किया आपने कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी ही नहीं है। यानी कि जो भी डेटा आपका इसमें आ रहा है सिंपली आपको चेक करना है। यदि कोई गलती हो गई है या पोर्टल में कोई मिस्टेक हो गई, वैसे अभी पोर्टल की मिस्टेक्स है वो न के बराबर है, बिल्कुल एक्यूरेटली डेटा आपका वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी हमने बहुत सारी रिटर्न्स वो फाइल करी है, किसी में भी इस तरीके की मिस्टेक्स हमको नहीं मिली है, तो पोर्टल पे डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट होके आपको पॉपुलेट हो रहा है। एक टेबल जो मैंने बताया आपको फिर से बता देता हूँ कि जो 17 नंबर टेबल है HSN SSC की समरी, ये आपको इसमें मैनुअली डालनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी GSTR एनुअल रिटर्न का, GSTR फॉर्म 9। ये सब भरने के बाद आप थोरोली इसको फिर से एक बार चेक कर लीजिए। डेटा चेक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे स्टेप्स टू फाइल योर GSTR 9 रिटर्न, मतलब हर चीज़ आपको
पोर्टल पे ही अवेलेबल है साथियों, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पढ़ लीजिए कि इसमें क्या-क्या लिखा है और इसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो आपका काम आराम से सही से हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन कंप्यूट लायबिलिटीज़। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला था इसी को कि ये सब काम करने के बाद में आपको करना क्या है, कंप्यूट लायबिलिटी। अभी ये ग्रे हो गया है क्योंकि ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है। क्लिक ऑन कंप्यूट लायबिलिटीज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेट फी इफ एनी। जब आप इस कंप्यूट लायबिलिटीज के टैब पे क्लिक कर लेते हैं तो इसके बाद आपका ये जो प्रोसीड टू फाइल बटन है वुड बी इनेबल्ड वंस लेट फी इफ एनी इज कैलकुलेटेड बाय सिस्टम। जब आप कंप्यूट लायबिलिटी करेंगे, कोई लेट फीस आपकी होगी तो सिस्टम कैलकुलेट करके दिखा देगा। टाइम से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपना एनुअल रिटर्न, तो यहाँ पे किसी तरह लेट फीस है वो भी आप देखेंगे इसमें जीरो आ रही है, तो वो नहीं आएगी। तो लेकिन ये कंप्यूट कर देगा सिस्टम क्या आपकी जीरो लायबिलिटी है। इसके बाद आपका जो प्रोसीड टू फाइल टैब है ये इनेबल हो जाएगा। एडिशनल डिटेल्स कैन बी सेव्ड इवन एडिड इवन आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंप्यूट लायबिलिटीज और प्रोसीड टू फाइल बटन। सपोज कोई भी डिटेल आपको लगती है कि इसके बाद आपको ध्यान में आया, कंप्यूट लायबिलिटी कर लिया आपने, प्रोसीड टू फाइल पे भी क्लिक कर दिया, लेकिन बाद में आपको ध्यान आती है फाइल करने से पहले, तो आप वापस से जा सकते हैं बैक और अपना डेटा वो ठीक करके वापस से आपको, लेकिन वही जो स्टेप्स है वो वापस करने होंगे, कंप्यूट लायबिलिटी प्रोसीड टू फाइल के वो वापस करने होंगे। क्लिक ऑन डाउनलोड GSTR फाइल GSTR9 PDF बटन टू व्यू समरी ऑफ फाइल डिटेल्स इन PDF फॉर्मेट। अब साथियों फाइनली आपको यहाँ पे एक बटन है वो डाउनलोड GSTR9 डिटेल्स PDF, ये आपको क्लिक करना होगा। जब तक आप ये डाउनलोड नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर पोर्टल है वो नहीं देगा। यानी कि आपके पास फिर एक बार मौका है कि आप अपनी जो GSTR9 है उसका आप PDF डाउनलोड कर लें, चेक करना चाहें चेक कर लें। वैसे आपने थोरोली सब कुछ देख के ही अपना फाइल किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पोर्टल फिर भी ये एक फैसिलिटी दे रहा है कि पहले आप डाउनलोड करें और उसके बाद ही प्रोसीड टू फाइल है वो बटन आपका एक्टिव होगा। जैसे आपका प्रोसीड टू फाइल है ये टैब एक्टिव हो जाता है, आपको सिंपली DSC या EVC, जैसा कि हम GSTR1 और GSTR3 भी फाइल करते हैं इसमें करते हैं, उस टैब पे आप क्लिक करें, OTP आएगा और OTP वेरीफाई करके अपना रिटर्न फाइल कर दें। GSTR9 में जो सबसे ध्यान रखने की बात है साथियों कि आपको किसी तरीके का अमेंडमेंट इसमें अलाउ नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आपको किसी भी तरीके का अमेंडमेंट GSTR9 में है वो करने को नहीं मिलता है। सपोज आपने किसी भी महीने की GSTR1 में कोई डेटा गलत डाल दिया या 3B में आपने गलत डेटा डाल दिया है किसी भी वजह से, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए आपको समय मिलता है कि आप उससे अगले महीने में सही कर सके, उसके अगले महीने सही कर से पूरा 1 साल आपको मिलता है कि आप कभी भी अपने जो मिस्टेक्स है उनको ठीक कर लें। लेकिन GSTR9 जो कि सारा डेटा बेस्ड है आपके GSTR1 और GSTR3B पे, यदि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी GSTR1 और 3B ठीक से फाइल करी हुई है तो ऑब्वियसली आपकी GSTR9 भी सही से डेटा उसमें आया हुआ है। तो इसलिए आपको एक बार आपने GSTR9 अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो इसमें आपको किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन या डिलीशन अल्टरेशन की रिवाइजेशन की जो ऑप्शन है वो नहीं है। एक बार फाइल कर दिया आपने अपना एनुअल रिटर्न, यानी कि वो फाइल कर दिया, इसके बाद किसी भी तरीके का अमेंडमेंट आप अपने GST एनुअल रिटर्न में नहीं कर सकते। तो ये था साथियों आज का GSTR9 जो कि आपका GST का एनुअल रिटर्न है, इसको लेके थोड़ा सा आपके साथ मैंने चर्चा करी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान से देखें समझें, और सिंपली ये रिपोर्टिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो आपने GSTR1 और 3B फाइल किया है उसी का डेटा इसमें आ रहा है। एक टेबल जो वापस से बता देता हूँ जो आपको देखना है वो है टेबल नंबर 17। इसके अलावा GSTR9 में कुछ भी नहीं है। अच्छे से आप देख के अपना फाइल कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
बिल्कुल बाजू में आपको दिखेगा शेयर का बटन, तो दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।